नमस्कार मित्रों। सर्वप्रथम पिछले चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले थे वो साइड में भी आ रहा है और मैं बताता हूँ। बीजेपी को 38.77%, कांग्रेस को 40.64%, आरएलपी को 2.40%, बीएसपी को 4.03%। सीट्स में देखें तो कांग्रेस को 99, बीजेपी को 75 सीट मिली थी। और अगर मतों के अंतर में देखें तो केवल 1,90,000 वोटों का फर्क रहा था। बीजेपी को लगभग 1,38,00,000 और कांग्रेस को लगभग 1,40,00,000 के समथिंग वोट मिले थे। सर्वप्रथम ये देखेंगे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे थे जिनकी वजह से बीजेपी हारी थी। पहला, बेरोजगारी। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोप। तीसरा, एंटी इनकम्बेंसी। फोर्थ, वसुंधरा सरकार का अड़ियलपन। टिकटों का वितरण, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, आनंदपाल एनकाउंटर की वजह से राजपूत समाज जो कि बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा उसमें बिखराव। बीजेपी के स्टेट लीडरशिप के जो वरिष्ठ नेता थे वो अपने आप को उपेक्षित समझ रहे थे वसुंधरा सरकार में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अन्य नेताओं द्वारा जो वादे किए गए, जैसे 10 दिन में कर्जा माफ, गुर्जरों का सारा वोट सचिन पायलट की वजह से जिनके मुख्यमंत्री बनने के चांस थे पिछले, तो सचिन पायलट की वजह से गुर्जरों का सारा वोट कांग्रेस को मिलना। अब चूंकि बीजेपी पिछले 5 सालों से विपक्ष में है तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये गौण हो चुके हैं। अब ये सारे मुद्दे बूमरैंग करके कांग्रेस के ऊपर आ गए। बेरोजगारी की स्थिति और ख़राब हो गई है और साथ में पेपर लीक, हर जो भी पेपर हुआ वो सारे के सारे उनमें से अधिकतर लीक हुए। भ्रष्टाचार का मुद्दा अब कांग्रेस के लिए है। भाजपा के विपक्ष में होने की वजह से अब ये फैक्टर्स जो हैं ये कांग्रेस को रिवर्स इफेक्ट कर रहे हैं। वसुंधरा सरकार का जो अड़ियलपन था वो भी अब वसुंधरा सरकार जब 5 साल विपक्ष में रही है तो वो अड़ियलपन और वो सारी चीज़ें, नाराज़गी दूर हो चुकी है। कार्यकर्ताओं में भी जोश है सरकार दोबारा बनाने के लिए। अच्छा टिकटों का वितरण भी किया गया है। जो राजपूत समाज आनंदपाल एनकाउंटर की वजह से दूर हुआ था बीजेपी से, वो वापस आ चुका है। गुर्जर वोट जो सचिन पायलट की वजह से सारे के सारे कांग्रेस को मिले थे उनमें भी बिखराव है। बीजेपी के बड़े नेता पूरी ताकत से इस चुनाव में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी का जो 10 गिनते ही जो वीडियो भी अभी मैं इसी में आगे आएगा, राहुल गांधी का जो 10 गिनते ही कर्जा माफ जैसे वो था, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, वो वादा भी झूठा निकला। अच्छी तरह सुनिए, आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रहे हो और चुनाव के होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार के बनने के बाद 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसान का कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ। मुख्य बात यह है कि इसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी तो सही, लेकिन उसके 5 महीने बाद ही जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने वोट मत प्रतिशत भी बढ़ाया अपना और 25 की 25 सीटें कांग्रेस से बीजेपी ने जीत ली। कांग्रेस 2-3 मुद्दों पे वोट मांग रही है, जैसे चिरंजीवी योजना व अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं। और एक मुद्दा और उठाया गया है इस चुनाव में, वो मुद्दा है जातिगत गणना कराना, जनगणना कराना। अब जातिगत जनगणना वाला मुद्दा जनता के माइंड में नहीं बैठ पाया बिल्कुल भी। अब कितना प्रतिशत वोट चिरंजीवी योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से बढ़ेगा ये भी देखने का विषय है। राजस्थान में सभी सरकारें जब भी सरकारें चलती हैं तो वसुंधरा सरकार भी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत लाई थी और कांग्रेस सरकार भी
इस जन कल्याणकारी योजना पे ही वोट मांग रही है। अब बात करेंगे कि राजस्थान में जो हॉस्टाइल माहौल होता है उसको देखकर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतने वाली है या कौन सी नहीं। पर जैसे मैंने आपको बताया, वसुंधरा सरकार का इतना विरोध होते हुए भी उनकी 73 सीट्स आई और वोटों का अंतर केवल 1,90,000 ही रहा। ये साफ है ज़्यादातर फैक्टर्स बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तकरीबन 4 से 5% वोट बीजेपी का बढ़ता दिख रहा है और कांग्रेस का 3 से 4% मत प्रतिशत घटता हुआ दिख रहा है। ऐसे में दोनों पार्टियों के मत प्रतिशत में 4 से 7% का फर्क आएगा। अगर 4% का अंतर रहेगा तो बीजेपी 110 के लगभग सीटें जीतेगी और कांग्रेस 75 के आसपास। और अगर ये 7% का अंतर रहा तो बीजेपी 135 प्लस जाएगी और कांग्रेस लगभग 50 पे ही सिमट जाएगी। धन्यवाद मित्रों। अगला वीडियो कल मतदान होने के बाद जो मत प्रतिशत आएंगे कि भाई मतदान कितने प्रतिशत हुआ है, तो वो वीडियो कल के बाद डालेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।